वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम दो मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम थर्ड मेथड कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, जो दो मेथड जो हम कर चुके हैं वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करना हम सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। देखो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कैपिटलाइज करना, और कैपिटलाइज किन चीज़ों को करना है यहाँ पर बता रहा है। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू जो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं इसको दो पार्ट में बांट रखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मीन्स जब हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। अब कैपिटलाइज होता क्या है, देखो इसमें पहले ये बता दूं मैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन करने के दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट सबको पता है, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है। सुपर प्रॉफिट आप लोगों ने पिछला हमारा जो टाइप था सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जब हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे तो उस टाइम आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था मैंने। ठीक है, अगर नहीं पता सुपर प्रॉफिट क्या होता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर से समझाया गया सुपर प्रॉफिट क्या होता है। वैसे मैं अभी थोड़ा सा वो रिवीजन करवाता हूँ। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करता हूँ, जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करता हूँ तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप लोगों को बता रखा है मैंने, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर हमारा आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नहीं पता आप पीछे वीडियो देख लें, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है मैंने तुम्हें बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट भी पता है तुम्हें कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं वो, अब एक इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, उस पैसा इन्वेस्ट कर रखे होते हैं उसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ जो इंटरेस्ट रेट से, तो जो अमाउंट आता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है इतना पैसा तो तुम्हें अर्निंग करना ही करना चाहिए। अगर तुम जो पैसा तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं, वो पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो उतना परसेंट इंटरेस्ट तो आप अर्निंग कर लेते। मान लो फिक्स डिपॉजिट करते तो वहाँ से बैंक से उतना इंटरेस्ट मिल जाता। यार बिजनेस कर रहा हूँ तो कुछ तो ज़्यादा फायदा होना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ना सुपर प्रॉफिट क्या है, जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सुपर प्रॉफिट आप लोगों को पता है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुपर प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। क्या करो, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है पहले मैं एक बार ये समझा दूँ। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि तुमने किसी को 10 लाख रुपए दे रखे हैं, सॉरी 1 लाख रुपए दिए हुए हैं किसी को, और जो 1 लाख दे रखे हैं ना, उस बंदे को जो दे रखे हैं वो एज अ लोन दे रखे हो, आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे हर साल, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि उससे आप हर साल कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो आप 1 लाख का 10% जब इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000 आ रहा है। यानी आप उससे हर साल 10,000 रुपये चार्ज करोगे। ये सिंपल है ना, ये तो हर कोई निकाल सकता है। 1 लाख पे 10% कितना आ रहा है, 10,000। 1 लाख पे 10% आप लोग कैलकुलेट कर लोगे कितना आया, 10,000 आया। अब मैं ये कहूँ, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो ये 10,000 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। यानी ये दो चीज़ दिए हुए हैं क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, यानी जो तुम 10,000 जो अर्निंग कर रहे हो ना, जो तुमने अर्निंग किया है 10,000 वो दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाला अमाउंट निकालो, जो पैसा तुमने उससे दिया है वो अमाउंट निकालो। तो तुम कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे, ये 10,000 को तुम x इक्वल टू तुम करोगे 10,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो करोगे तुम अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये जो 1 लाख है तुम्हें पता नहीं है, इस 1 लाख को वैल्यू निकालो, मतलब ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है समझ लो। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने किसी को 1 लाख रुपए दिए हैं एज अ लोन, ठीक है, और तुमने उससे बोल रखा है कि मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा तुमसे, तो तुम 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000 रुपये आएगा।
तुम उससे हर बार हर साल 10,000 रुपये चार्ज करोगे। ठीक है, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब मान लो, अब मैं एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, यानी तुम्हें एक नया चीज़ निकालने की दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास ना, अब जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो है इंटरेस्ट। तुम्हें इंटरेस्ट पता है, जैसे कोई नया बंदा आया, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि तुमने अमाउंट कितना दे रखा है, बस उसको ये पता है कि रेट पता है उसको कि 10% के हिसाब से तुम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। ठीक है, और अमाउंट पता है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 10,000, और उससे ये बोल रहा हूँ कि तुम ना ये अमाउंट निकालो, ये जो अमाउंट है, कितना अमाउंट तुमने उससे दिया है वो अमाउंट फाइंड करो। तो तुम कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, इसको तुमने एक्स मान लिया, 1,00,000 को तुमने एक्स मान लिया, यानी जो फॉर्मूला बन रहा है एक्स इंटू में 10/100 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 10,000। इस तरीके से तुमने 10,000 कैलकुलेट किया होगा। एक्स यानी 1,00,000 का तुमने 10% निकाला, 10,000 आ गया। अब तुम्हारे पास ये वाला अमाउंट नहीं है, 1,00,000 रुपये जो दे रखा मैंने तुम्हें, बता, मान लो तुम्हें ये नहीं पता, इसको तुमने एक्स मान लिया। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 10, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। एक्चुअली जब तुम इसको नीचे लाओगे ना 10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला 10,000 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100, तो तुम्हारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये जो 1,00,000 है ना, ये 1,00,000 रुपये आ जाएगा। तो ये जो तुम 1,00,000 रुपये निकाल रहे हो ना, इसी को मैं इस यहाँ पर अब मैं तुमसे ना बताता हूँ तुम्हें सिंपल वे में कि ये जो 10,000 है इसको तुम सुपर प्रॉफिट मान लो, और ये जो 10% है इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज वैल्यू निकालो, यानी मेन जो अमाउंट है ना, कैपिटल अमाउंट, वो निकालो। तो तुम क्या करोगे, तुम मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया, ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 10, यानी NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप क्या करोगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गुडविल। जब मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा, यानी सुपर प्रॉफिट, जो मैं सुपर प्रॉफिट एक तरह से प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट तुम अर्निंग कर रहे हो, किस अमाउंट पे कर रहे हो, कितना पैसा तुम इन्वेस्ट करके कर रहे हो, यानी ये जो हमने सुपर प्रॉफिट अर्निंग की है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद किया है, तो उस अमाउंट को ही यहाँ पर गुडविल बोला जा रहा है। ठीक है, चलो मैं एक और सिंपल तरीके से मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, मान लो एक तुम्हारा एक फ्रेंड है, वो पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहा है, और उसकी जो प्रॉफिट है वो कई सालों से बिजनेस कर रहा है। अब उसको पिछले साल का जो उसका प्रॉफिट है, 4-5 साल से बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मान लो 5 साल से बिजनेस कर रहा है, लेकिन जो उसका लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1,40,000। जो तुम्हारा फ्रेंड है उसने अर्निंग की है 1,40,000 रुपये। अब तुम सोच रहे हो यार, इसका ना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, मैं भी सेम जो ये बिजनेस कर रहा है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड बिजनेस कर रहा है, वही तुम भी करना चाहते हो। कह रहे हो मैं भी सेम बिजनेस करना चाहता हूँ, जो मेरा फ्रेंड कर रहा है वही बिजनेस मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है, इस बंदे ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो तुम्हारा फ्रेंड है उसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं 12,00,000 रुपये, तुमने भी 12,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन फर्स्ट ईयर में तुम पता है क्या करो, तुम जितना ये प्रॉफिट कमा रहा है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड जितना कमा रहा है उतना तुम नहीं कमा पाओगे, क्योंकि इस बंदे का पुराना बिजनेस है, पुराने कस्टमर हैं इसके पास। ये जो 1,40,000 रुपये कमा रहा है, ये कुछ अपनी गुडविल की वजह से भी कमा रहा है, समझ रहे हो। तुम पता कितने कमा रहे हो, तुमने देखा यार 1 साल बाद जो मेरी प्रॉफिट हुई, जो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 1,20,000 ही हुआ, 1,20,000 ही हुआ, और जबकि ये कितना अर्निंग कर रहा है 1,40,000। ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है, जो तुम्हारा फ्रेंड है वो एक्स्ट्रा क्यों अर्निंग कर रहा है, क्योंकि इसकी गुडविल है, पुराना बिजनेस हो चुका है ना, तो ये अपनी गुडविल की वजह से अर्निंग कर रहा है ना। तुम और आप जो तुमने जो बिजनेस किया है वो 12,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, और NRR का जो रेट था वो 10% था, तो 12,00,000 का 10% कितना आता है 1,20,000। तो तुम बस नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है ना, तुम नॉर्मल प्रॉफिट तुम अर्निंग कर रहे हो एक तरीके से। फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारी गुडविल है ही नहीं कुछ, तो तुम कितना नॉर्मल प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हो 1,20,000, यानी 12,00,000 का 10% कितना है 1,20,000, तुम 1,20,000 रुपये अर्निंग कर रहे हो। और ये तो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो कितना अर्निंग कर रहा है 1,40,000। तुम्हारा फ्रेंड कितना एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा है, यानी तुम्हारा फ्रेंड जो है तुमसे कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, समझ रहे हो, ये सुपर प्रॉफिट में है, यानी ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ये 20,000 क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब तुम पता है अपने फ्रेंड से क्या बोल रहे हो, यार मैं भी ना तुम्हारे बराबर प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं भी कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ 1,40,000 रुपये मैं भी कमाना चाहता हूँ, बताओ मुझे और कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ, मतलब वो वाला अमाउंट बताओ जिससे मैं भी 1,40,000 रुपये कमा सकूँ।
भले ही मैं थोड़ा और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, लेकिन मैं 1,40,000 प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। तो पहले तुम ये बताओ, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो तुम्हारा फ्रेंड है कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब तुम चाहते हो, ये जो है तुम ये चाह रहे हो कि यार 20,000 मैं भी कमाऊँ, यानी ये जो 20,000 जो एक्स्ट्रा है, इस 20,000 को कमाने के लिए मुझे और कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो अमाउंट निकालना है, उसी को हम गुडविल बोलेंगे। अब तो यहाँ पर देखो कैसे निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट, वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताया मैंने आप लोगों को, जहाँ पर ये जो बताया ना मैंने, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR। मतलब ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 जो अर्निंग कर रहा है ना, अब इस बंदे, तुम्हें भी 20,000 रुपये कमाना है, इसको भी 20,000 रुपये कमाना है, तो वो कह रहा है कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ कि तुम्हारे बराबर में प्रॉफिट कमा सकूँ, यानी जो तुम 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो भी अर्निंग कर सको। तो उसने क्या किया, 20,000 को कैपिटलाइज कर दिया, 20,000 को उसने डिवाइड कर दिया रेट से, रेट से उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे, यानी 20,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख, समझ। तो ये जो 2 लाख है यही हमारी गुडविल है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अब अगर ये बंदा, अगर ये जो है अगर तुम ना 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर दो, अगर 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम इसके बराबर प्रॉफिट अर्निंग करने लगोगे। यानी अगर तुम 14 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, अगर तुम 14 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो तुम्हारा फ्रेंड अर्निंग कर रहा है ना 1,40,000, तुम भी 1,40,000 रुपये अर्निंग करने लगोगे, 1,40,000 रुपये अर्निंग करने लगोगे, है ना। तो ये जो 2 लाख रुपये हैं तुम्हें और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस 2 लाख को ही हम गुडविल बोलते हैं। ये जो बंदा जो कमा रहा था ना 1,40,000, 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, वो क्यों कमा रहा है? 2 लाख की वजह से अर्निंग कर रहा है। ये 2 लाख ही गुडविल है। तो इस तरीके से ये गुडविल निकालते हैं। सिंपल फार्मूला है यार गुडविल का। तुम्हें कैपिटलाइजेशन मेथड, जब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को यूज करूँगा, क्वेश्चन में बोलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन करो, यानी सुपर प्रॉफिट को क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो, वही गुडविल हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को जब तुम रेट से डिवाइड कर दोगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो रेट तो नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। सिंपल प्रॉफिट है भाई। किसी चीज़ को जब कैपिटलाइज करना होता है, मैं तुमसे ये बोलूँ कि ना जो 10,000 है, 10% का जो 10,000 है एक अमाउंट है, उस पर जब मैं 10% निकालता हूँ, ठीक है, तो 10,000 आता है। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एक अमाउंट है, ये मैंने उसको x मान रखा है, उस पर जब मैं 10% निकालता हूँ ना, तो 10,000 आता है। तो तुम ये वाला अमाउंट निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे, इसको 10 से, ये जो 10% है, 10% जो है, इस 10% को तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जो चीज़, मान लो तुम्हें अपना 100% वैल्यू निकालनी है, ये 10% है। मैंने तुम्हें पहले बता रखा है बहुत सारी चीज़ों में, मैंने तुम्हें ना पहले भी बताया है जब 11वीं क्लास में, कि जब किसी चीज़ की 100% वैल्यू निकालना होता है, तो जो चीज़ जितना परसेंट है उससे डिवाइड कर दो। ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है कितना परसेंट है, ये जो 10,000 कितना परसेंट, 10% है, 10% से डिवाइड करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो 100% जो वैल्यू है ना, उसी को 100% वैल्यू कन्वर्ट, 100% में वैल्यू को कन्वर्ट कर देना कैपिटलाइज करना कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो किया है 20,000 को मैंने क्या किया, ये 10% रेट दिया हुआ था, मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो वो 100% वैल्यू आ गई। जिस वैल्यू को मैं इन्वेस्ट करूँगा तो उतना पैसा कमा पाऊँगा। यानी ये जो 20,000 जो है ना, कितने वैल्यू का है, 2 लाख का है। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ फिर से कि इसमें क्या हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो गई। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें 2 मेथड दिया हुआ है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को जब मैं कैपिटलाइज करूँगा तो गुडविल आ जाएगा, लेकिन इसमें एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, कैपिटलाइजेशन और जब मैं एवरेज करता हूँ तो गुडविल नहीं आता, एक्चुअली वो कैपिटलाइज वैल्यू आती है। यहाँ पर गुडविल नहीं आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू आएगा। फिर कैपिटलाइज वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो गुडविल आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको और अच्छे तरीके से ना फॉर्मूला दिखाता हूँ। उस फॉर्मूले को तुम्हें एक बार याद करना पड़ेगा और समझा भी देता हूँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ। समझाने के लिए पहले ये रहा, ये है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू मैंने तुम्हें बता दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू मैंने तुम्हें बता दिया कैसे गुडविल निकलेगा। डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट को जब तुम कैपिटलाइज करोगे ना तो गुडविल आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सुपर प्रॉफिट
कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करके गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो गुडविल के जो अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूं तो जो अमाउंट आएगा ना उसी को हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट को जब तुम कैपिटलाइज करोगे, देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को मैं यहाँ पर कैपिटलाइज कर रहा हूँ, यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई NRR, तो यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू आएगा। इस कैपिटलाइज वैल्यू को हमें माइनस करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो गुडविल आएगा। तो दोनों मेथड में फॉर्मूला देख लो गुडविल का। इसमें गुडविल का फॉर्मूला का क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई NRR, तुम्हारा गुडविल आ गया। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अगर आप निकालते हो तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गुडविल आएगा। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट को यूज करके। एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को जब मैं कैपिटलाइज कर दूंगा यानी 100 डिवाइड बाई NRR कर दूंगा, तो फिर आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू, फिर उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड सबको पता है, देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकल रहा है तो तुम्हें यहाँ पे बता दिया मैंने। अब मैं बात करता हूँ ये कि ये जो वैल्यू आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको पीछे बताया है, जब मैं टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर देता हूँ या फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देता हूँ, है ना, तो हमारा क्या आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पीछे का जो फॉर्मूला था ना कैपिटल एम्प्लॉयड का, वही यूज करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब दो तरीके से मैंने बताया था, एक एसेट्स अप्रोच के थ्रू और एक लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एसेट्स अप्रोच के थ्रू और लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। ये रहा, ये एसेट्स अप्रोच के थ्रू है, ये एसेट्स अप्रोच के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। मैंने इसमें बताया टोटल एसेट्स में से जब हम ये चीज़ माइनस करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, ट्रेडिंग एसेट्स, ये सब चीज़ें और आउटसाइडर लायबिलिटी जब माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और मैंने फिर दूसरा बताया था लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और अगर रिजर्व हो तो रिजर्व को जोड़ देंगे, अगर लॉस हुआ हो तो लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड में तुमने कर रखा है, नहीं दिया तो यहाँ पे बता दिया मैंने कैसे आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तुम्हें एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये 41 क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट 5 लाख रुपए। एक फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करनी है 5 लाख रुपए, यानी एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे हम इसको। ये जो हमारा दे रखा है ये 5 लाख रुपये, ये एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलरली टाइप ऑफ बिजनेस 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी, ये टोटल एसेट्स है 55 लाख और ये 14 लाख आउटसाइडर लायबिलिटी है। अगर मैं 55 में से 14 माइनस कर दूं, यानी टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी हटा दूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर दोनों मेथड यूज करना है और उसके थ्रू क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर लेता हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन करता हूँ। देखो तुम्हें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट ना तुम्हें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करोगे, यानी एसेट्स अप्रोच के थ्रू टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करो तो क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। वो चीज़ यहीं पर की 55 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, जब मैं 55 में से 14 माइनस करूँ 41,000 आएगा। 41,000 को मल्टीप्लाई करूँगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से यानी 10% से, तो ये आ जाएगा 4,10,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में से, यानी 5 लाख में से हम माइनस करेंगे 4,10,000, तो ये आ जाएगा 90,000। 90,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। फिर हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट, यानी रेट हमारा 10 था ना, तो हम वही करेंगे 90,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 10, तो ये जो 9 लाख आया यही हमारी क्या है, गुडविल। जो फॉर्मूला था वैसे सेम फॉर्मूले से हमने सुपर प्रॉफिट को क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, यानी सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया रेट से। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो यह आ गया 9 लाख रुपये गुडविल। अब मैं बात करता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। इसमें क्या करना होता है, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इससे ना कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। 5 लाख जो है ये भी 10% है। 5 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ये जो चीज़ दिख रहा है ना तुम्हें, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू कितना है, 50 लाख, और तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 41 लाख। तो 50 लाख में से जब मैं 41 लाख माइनस करूँगा तो ये गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। तो ये भी सिंपल है बहुत।
बस तुम्हें ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर पता है तो तुम आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक बार फॉर्मूला फिर से मैं तुम्हें शो कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये नोट्स तुम्हें भेज दूंगा। फॉर्मूला ये देख लो, सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई NRR। सुपर प्रॉफिट कैसा आता है सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट को माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट सबको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर बता रखा है कैसा रखा है। अब मैं बात करता हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसके थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करोगे तो गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू किसका निकालना है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है ना, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को बता रखा है मैंने कैसे आता है, एसेट्स अप्रोच के थ्रू और लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू। एसेट्स अप्रोच के थ्रू हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो आता है। और उसमें लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और प्रॉफिट है तो उसको जोड़ देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन करना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ